हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल IQ मशीन स्टडी 0.2 में। दोस्तों, आज हम लोग जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जो है इम्पोर्टेंट टॉप 50 प्रश्न जो है हम लोग आप सभी के लिए महत्वपूर्ण चुने हुए प्रश्न उत्तर लेके आए हैं, जो कि आपकी आगामी जैसे कि महिला परीक्षक, हॉस्टल वार्डन, फॉरेस्ट गार्ड और भी सभी जो हमारे राज्य की जितने भी प्रतियोगी परीक्षा जो है आगामी होने वाले उन सभी के लिए यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग जो है बिना स्किप के अंत तक इस वीडियो में बने रहे और हमारी इस वीडियो को जो है लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जितने भी आपकी पहचान वाले जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न 1, छत्तीसगढ़ में हसदेव बांगो परियोजना किस जिले में है? सही उत्तर क्या होगा? तो कोरबा जिले में है, यानी कि ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में हसदेव बांगो परियोजना जो है कोरबा जिले में स्थित है। प्रश्न 2, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नलिखित एक से होती है। पश्चिमी मानसून से, यानी कि ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी मानसून से जो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जो शीतकालीन वर्षा जो है मुख्यतः एक सी होती है, याद रखिएगा, पश्चिमी मानसून से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मिश्रित वन पाया जाता है। सही उत्तर होगा कांकेर जिला में, यानी कि ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो सबसे अधिक मिश्रित वन जो है कांकेर जिला में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, छत्तीसगढ़ में महाराजा अग्रसेन सम्मान किससे संबंधित है? सामाजिक समरसता के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो है महाराजा अग्रसेन सम्मान किससे संबंधित हो? याद रखिएगा, सामाजिक समरसता के क्षेत्र में से संबंधित है। यानी अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5, छत्तीसगढ़ में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? नारायणपुर जिला, यानी कि ऑप्शन सी नारायणपुर जिला जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो छत्तीसगढ़ में जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6, निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह जो है उत्तर से दक्षिण नहीं है? क्या पूछा गया क्वेश्चन में? तो है कौन सी नदी का जो प्रवाह है उत्तर से दक्षिण नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा शिवनाथ नदी, यानी कि और ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शिवनाथ नदी का जो प्रवाह जो है उत्तर से दक्षिण नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7, किस गीत को छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है? ददरिया गीत को, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ददरिया गीतों को जो है छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8, छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्र में से कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है अवर्गीकृत वनों का विस्तार है? सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन बी 16.55%, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्र में से जो है 16.55% भूभाग पर जो है अवर्गीकृत वनों का विस्तार है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9, छत्तीसगढ़ में सर्ववार्षिक वर्षा कितनी होती है? 1793 मिलीमीटर होती है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। छत्तीसगढ़ में जो वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 1793 होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10, राज्य में सर्वाधिक तेंदुपत्ता का उत्पादन होता है? बस्तर व सरगुजा जिले में होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बस्तर व सरगुजा जिलों में जो है सर्वाधिक तेंदुपत्ता का उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11, कोरबा तथा मेनपाट की बॉक्साइट खनन का कार्य करती है बाल्को कौन से करती है? तो ऑप्शन ए बाल्को, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो बाल्को जो है कोरबा तथा मेनपाट की बॉक्साइट खनन का कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 12, प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? 80% जनसंख्या छत्तीसगढ़ राज्य में जो है 80% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर, यानी कि ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 13,
कैमूर पहाड़ी में किस नदी का उद्गम स्थल है? हसदो नदी का, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कैमूर पहाड़ी में जो है हसदेव नदी का जो है हसदो नदी का जो है उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 14, दंतेश्वरी त्योहार जनजातियों द्वारा मुख्य रूप से मनाया जाता है। बस्तर व दंतेवाड़ा जिलों में, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। बस्तर व दंतेवाड़ा जिलों में जो है दंतेश्वरी त्योहार जो है जनजातियों द्वारा मुख्य रूप से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 15, महानदी के किनारे बसा शहर जहाँ प्रसिद्ध जैन मंदिर है आरंग शहर है, यानी कि ऑप्शन ए आरंग जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो महानदी के किनारे बसा शहर है आरंग, जहाँ जो है प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 16, शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है। पानाबरस की पहाड़ी जिस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहाँ जो है शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है पानाबरस की पहाड़ी में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 17, छत्तीसगढ़ के किस जिले में मैंगनीज पाया जाता है? सही उत्तर क्या हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी जो सही उत्तर होगा। कांकेर में, बस्तर व दंतेवाड़ा में और बिलासपुर में, इस सभी जिलों में जो है मुख्य रूप से क्या मैंगनीज पाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18, इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम है। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखिएगा मंदाकिनी, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मंदाकिनी जो है इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19, छत्तीसगढ़ में यूरेनियम खनिज कहाँ पाया जाता है? सरगुजा व दुर्ग जिलों में, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सरगुजा व दुर्ग जिलों में जो है यूरेनियम खनिज पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 20, बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक चलता है? 75 दिनों तक चलता है, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। बस्तर का जो दशहरा है वो 75 दिनों तक चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 20, प्रश्न 21, छत्तीसगढ़ कितने वर्ष तक मध्य प्रदेश का अंग रहा है? क्वेश्चन में पूछा है कि छत्तीसगढ़ जो है कितने वर्ष तक तो है मध्य प्रदेश का अंग रहा है? तो सही उत्तर होगा 44 वर्ष तक, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 44 वर्ष तक जो है छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का अंग रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 22, छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र में सबसे पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रायगढ़ में, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। छत्तीसगढ़ में जो है निजी क्षेत्र में सबसे पहला विश्वविद्यालय जो है रायगढ़ जिले में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 23, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग में, यानी कि ऑप्शन ए जो सही उत्तर होगा। सीमेंट के उद्योग में जो है चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 24, राज्य में कांकेर शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? दूध नदी, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। दूध नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो कांकेर शहर बसा है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो जो आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो हमारे इस वीडियो को जो है लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो का फ्री पीडीएफ के लिए जो आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां से आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 25, पैरी नदी राज्य में किस नदी में मिल जाती है? ऑप्शन ए महानदी में मिल जाती है। पैरी नदी जो है राजिम में महानदी में मिल जाती है, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 26, निम्न में से कौन सा संत छत्तीसगढ़ राज्य का है? उपरोक्त सभी
परशुराम, रामनामी, महर्षि महेश योगी, वल्लभाचार्य, ये तीनों संत जो है छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 27। चंदूलाल चंद्राकर फेलोशिप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। चंदूलाल चंद्राकर फेलोशिप जो है पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 28। छत्तीसगढ़ की पहली कहानी सुरही गैया की कहानीकार हैं पंडित सीताराम मिश्रा जी, यानी कि ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पंडित सीताराम मिश्रा जो है छत्तीसगढ़ की पहली कहानी सुरही गैया के जो है कहानीकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 29। छत्तीसगढ़ के किस शहर में छेरकी महाल स्थित है? कबीरधाम जिले में, यानी कि ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के जो है कबीरधाम जिले में या शहर में जो है छेरकी महल स्थित है, याद रखिएगा ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न 30। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के किस शहर में स्थित है? सही उत्तर होगा रायपुर शहर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है रायपुर शहर में स्थित है। जो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो रायपुर, जहाँ पे जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 31। एशिया का प्रथम साइफन बांध कौन सा है? माडम सिल्ली जलाशय, जिसे एशिया का जो है प्रथम साइफन बांध कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन है जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 32। निम्न में से कौन सा आंदोलन प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में हुआ है? प्रथम श्रमिक आंदोलन संगठित हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम श्रमिक आंदोलन संगठित किसके द्वारा हुआ है? तो प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में हुआ है, याद रखिएगा प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में जो है प्रथम श्रमिक आंदोलन संगठित हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 33। जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? रायपुर जिला है, यानी कि ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो जनसंख्या की दृष्टि से जो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 34। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक खनिज राजस्व किस जिले से प्राप्त होता है? बिलासपुर जिले से, यानी कि ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिलासपुर जिले से क्या पूछा गया क्वेश्चन में, याद रखिएगा सर्वाधिक खनिज पूछा गया। सर्वाधिक खनिज राजस्व जो है किस जिले से प्राप्त होता है? तो बिलासपुर जिले से जो है सर्वाधिक खनिज राजस्व जो है प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 35। कोरबा विद्युत संयंत्र को जल प्रदाय होता है खूटाघाट परियोजना खरंग नदी से, यानी कि ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। खूटाघाट परियोजना जो खरंग नदी से जो है कोरबा विद्युत संयंत्र को जो है जल प्रदाय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 36। छत्तीसगढ़ 1947 में स्वतंत्रता के समय किसका हिस्सा था? मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। छत्तीसगढ़ जो है 1947 में जो है स्वतंत्रता के समय मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था, यानी कि ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 37। छत्तीसगढ़ राज्य के जनपदों में से मैकाल पर्वत श्रेणी में जो है किसका भाग नहीं है? तो रायगढ़ का भाग नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैकाल पर्वत श्रेणी में किसका भाग नहीं है? तो रायगढ़ जिले का जो भाग जो है मैकाल पर्वत श्रेणी में नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 38। कोंडागांव नामक नगर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? नारंगी नदी, यानी कि ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोंडागांव नामक नगर जो है नारंगी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 39। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किस सन में हुआ? 1956 में, यानी कि ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन जो है सन 1956 में हुआ, याद रखिएगा ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर है, जो 1956। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 40। निम्न में से किस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है? भोरमदेव मंदिर जो कंवरधा, इसका नाम कबीरधाम कर दिया गया है, जो किस जिले में है? तो कबीरधाम जिले में भोरमदेव मंदिर स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
भोरम देव मंदिर जो छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 41, कौन सी महत्वपूर्ण नदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर होकर पूर्व की ओर है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महानदी का। महानदी यानी कि ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण नदी महानदी। महानदी का जो प्रवाह कहाँ है? दक्षिण से जो है उत्तर पूर्व की ओर है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो महानदी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 42, राज्य के किस जिले में संगमरमर खनिज पाया जाता है? सही उत्तर क्या होगा? बस्तर जिले में, यानी कि ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बस्तर जिले में जो है संगमरमर खनिज पाया जाता है। कौन सा खनिज पाया जाता है? संगमरमर, याद रखिएगा। संगमरमर खनिज जो है कहाँ पाया जाता है? तो बस्तर जिले में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 43, छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी किलोमीटर के माध्य है? 600 से 700 किलोमीटर के माध्य है, यानी कि ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम जो उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है 600 से 700 किलोमीटर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 44, महानदी सतयुग में किस नाम से प्रचलित थी? महानदी, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलोत्पला। नीलोत्पला के नाम से जो है महानदी सतयुग काल में जो है महानदी जो है नीलोत्पला के नाम से प्रचलित थी, यानी कि ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 45, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान प्रतीत होती है? दरियाई घोड़े के समान प्रतीत होती है, यानी कि ऑप्शन ए दरियाई घोड़ा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति जो है दरियाई घोड़ा के समान प्रतीत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 46, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है? सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, दुर्ग जिला। दुर्ग जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, यानी कि ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 47, दंडकारण्य किस नदी बेसिन का भाग है? गोदावरी नदी बेसिन का भाग है, यानी कि ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दंडकारण्य जो है गोदावरी नदी बेसिन का भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 48, वृष्टि छाया वाले क्षेत्र किस जिले में है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि कवर्धा, राजनांदगांव, बिलासपुर, ये तीनों जिलों में जो है वृष्टि छाया वाला क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 49, निम्नलिखित में से कौन कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? सही उत्तर होगा रामानुजगंज, यानी कि ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रामानुजगंज जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए रामानुजगंज जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 50, निम्न में से कौन कर्क रेखा की सर्वाधिक निकट है? बैकुंठपुर, यानी कि ऑप्शन ए बैकुंठपुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट में स्थित है, बैकुंठपुर। तो दोस्तों आज हम लोग जो है टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित जो है टॉप 50 प्रश्न आप लोग ने इस वीडियो में देखे हैं। तो यह वीडियो जो आप सभी को पसंद आया तो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को जो लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।